हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज, मेरे यानी जी श्याम लोधी के साथ। आज के सेशन में हम और आप बात करने वाले हैं रूस ने भारत को कब कब और कैसे कैसे सहायता की, भारत को कैसे रूस अमीर बना रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, ऑथेंटिक लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप किसी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो और जो हम वीडियो लाते हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और जानते हैं किस प्रकार भारत को रूस अमीर बना रहा है। तो हमारी अगर ऊर्जा ज़रूरतों की बात की जाए तो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें ज़्यादातर विदेश से इंपोर्ट की जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसके साथ कोयला हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। हमारे भारत में केवल हमारे यूज का 10 से 15% भाग ही यहाँ पास उत्खनित किया जाता, मतलब यहाँ पास भंडार हैं, बाकी का हम बाहर से मंगाते हैं। तो हमारी जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग पेट्रोलियम खरीदने में ही खर्च हो जाता है। मतलब हमारे देश कुल रुपए पैसा जो भी होता उसका अधिकतम भाग हमारे द्वारा पेट्रोलियम खरीदने में खर्च कर दिया जाता है, और हम जिसकी वजह से सेविंग बहुत कम कर पाते हैं। मतलब हमारे पास जो विदेशी मुद्रा आती है उसको हम कम रख पाते हैं। ज़्यादातर जो हमारा विदेशी मुद्रा है वो इसी तरह खर्च हो जाता है। लेकिन हम जो अभी तक खरीदते थे अपना प्राकृतिक तेल या ईंधन यूएसए, इराक, ईरान, सऊदी अरब से, उसमें जो हम खर्च करते थे वो खर्च थोड़ा ज़्यादा होता था। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, युद्ध होने के बाद रूस में अमेरिका ने कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कई देशों ने इसके साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। तो इसके बाद रूस ने भारत के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए भारत को एक ऑफ़र दिया था, जिसमें उसने कहा था हम भारत को जो क्रूड ऑयल है 16% की रियायत के साथ देंगे, मतलब 16% की छूट के साथ देंगे। पहले हम रूस से केवल 2 से 3% ही क्रूड ऑयल लेते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जब हमारे पास ऑफ़र आया तो भारत ने लगभग 25 से 30% जो क्रूड ऑयल है वो रूस से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। इसके पहले हम यूएसए से लेते थे जो महंगे दरों पर मिलता था, और हमारे पास इस समय जो क्रूड ऑयल है 16% की रियायत के साथ रूस से आता है। जब भारत ने रूस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल ख़रीदने में, तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ़ कई ऐसे भाषण दिए कि हम भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है, सामरिक संबंध है या सैन्य संबंध है, इनको निरस्त कर देंगे, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने उन्हें खरे शब्दों में कहा कि अब ये भारत पहले का भारत नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए हम किसी भी देश से क्रूड ऑयल या हम अपनी आवश्यकता के आधार पर कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। इस पर हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भारत पहले का भारत नहीं रहा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सुख के साथी, तो अमेरिका भी ऐसा देश है जब देखता है कोई देश मतलब सुख के पोजीशन, मतलब वहाँ पास हमारा व्यापार अच्छे से चल सकता है, हम मुनाफा अच्छे से कमा सकते हैं, तो उसके साथ जो संबंध होते अच्छे कर लेता है। लेकिन जब जानता है यहाँ का बाज़ार नष्ट होने वाला है, इनकम हमारी कम हो रही है, तो उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगता है। ऐसा हमारे भारत के साथ भी कई बार हुआ है, इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर हम बात करें रूस की किस प्रकार भारत की अब तक सहायता की, तो भारत के साथ रूस के जो संबंध है शुरू से लेकर आज तक व्यवहारपूर्ण रहे, अच्छे सौहार्दपूर्ण रहे हैं। रूस ने भारत की हर तरीके से मदद की। भारत को एनएसजी में शामिल करना चाहता था। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियर पदार्थ होते हैं उनके सप्लाई करने वाले ग्रुप में भारत को शामिल करना चाहता था। लेकिन आपने नाम सुना होगा यूएनए में सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसका एक सदस्य रूस भी है, चाइना भी है, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, ये देश हैं। तो जब भी बात होती है भारत की एनएसए में शामिल होने की, तो चीन क्या करता है, वीटो पावर का उपयोग करता है और भारत को शामिल नहीं होने देता। इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं रहा है, ये केवल दिखावटी प्रकार का भारत का सपोर्ट करता है। लेकिन इसका भी मकसद बिल्कुल ब्रिटेन, जैसे ब्रिटिश ने भारत पे रूल किया था फ़ायदा करने के लिए, मतलब यहाँ से इनकम, यहाँ का पैसा अपने देश ले जाने के लिए, सेम कंडीशन अमेरिका की भी रही है।
तो रूस ने हमारे भारत को कई बार सपोर्ट किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा भारत की अगर अंतरिक्ष एजेंसी का नाम सुना होगा इसरो। तो इसरो जब स्थापना हुई थी तो भारत के जो इसरो था बहुत गरीब क्वालिटी में था, बहुत गरीब कंडीशन में था। शायद आपने फ़ोटोज़ में ऐसा देखा होगा, जब ये रॉकेट लॉन्च करने जाते हैं तो साइकिल में रॉकेट को ले जाते हैं, साइकिल और बैलगाड़ी से। तो ऐसा सफ़र रहा हमारे इसरो का। तो हमारे इसरो को काफ़ी सपोर्ट रूस ने किया है। आपने एक नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, जो निम्न ताप पर काम करता है। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में रूस ने पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दिया है, और इसके पहले रॉकेट में इंजन भी रूस ने दिया था। और हमारे भारत का पहला सैटेलाइट नाम सुना होगा आर्यभट्ट। भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए हमने रूस का सहारा लिया था, और रूस ने हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके बाद आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई है, विश्व की सबसे अच्छी उन्नत क्वालिटी की। मतलब ये प्रथम श्रेणी की मिसाइल है जो भारत और रूस के साथ मिलकर बनाई गई है। रूस ने भारत को T-90 भीम नाम सुना होगा नाम का जो टैंक है उसको भारत को दिया है, और इसे बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत को दे दी है। इसके साथ साथ भारत को दिया है उसने 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने का टेंडर। मतलब भारत में अब वो क्या करेगा, 5वीं पीढ़ी का जो विमान बनेगा उसको बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ पूरी सहायता रूस देगा। और आपने एक नाम सुना होगा, अभी पिछले वर्ष खूब चर्चा में रहा है, जब भारत और चाइना के साथ हमारी गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी, उसके बाद रूस ने भारत को दिया था एक मिसाइल सिस्टम जो हमारे वायुमंडल को कवर करती है। मतलब हमारे वायुमंडल में जैसे ही विदेशी देश का या हमारे दुश्मन देश का कोई मिसाइल या कोई विमान आएगा तो उसे मार करके वो 400 किलोमीटर की रेंज में गिरा सकता है, जिसका नाम था S-400। उसको भी भारत को दिया गया। जब भारत को दिया गया था तब भी अमेरिका बहुत फड़फड़ाया था, मतलब बहुत उल्टा सीधा का बयान दे रहा था, लेकिन भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रूस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सुखोई 30 जिसे Su-30 कहते हैं, इस विमान को भी रूस ने भारत को दिया था, और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे दी है कि आप इसे बनाइए और इसका मेंटेनेंस करिए। अगर बात करें अंतरिक्ष कार्यक्रमों की, तो रूस ने भारत के कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहायता की है। तो आपने एक मिशन नाम सुना होगा चंद्रयान-2, जो काफ़ी चर्चा में रहा। भारत और रूस मिलकर इस पर आपसी सहमत के साथ दोनों मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन बात तो हो गई। बात होने के बाद ऑफिशियल हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर साइन करना होता है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जिसकी वजह से भारत क्या करता, अकेले अपने ही खर्च पर इसे लॉन्च करता है। लेकिन जो बात हुई थी तो दोनों देश मिलकर करते, दोनों देश मिलकर खर्च करते, और उसमें जो लैंडर होता उसको रूस बना कर देता। लेकिन हमने अपना ही लैंडर बनाया था जिसका नाम विक्रम था, और रोवर भी हमारा था जिसका नाम था प्रज्ञान। लेकिन जो हमारा असाइनमेंट हुआ था रूस के साथ, तो उसमें रूस ने कहा था हम लैंडर आपको देंगे और पैसा भी हम लगाएंगे। और इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा गगनयान-2 मिशन, जो भविष्य में लॉन्च होने वाला है, जिसमें भारत के ही अंतरिक्ष यात्री कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां से वापस लाएंगे। मतलब ये हमारा अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की पहला स्टेप होगा। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉइड हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम भी रूस कर रहा है, और इसके साथ वो इसके जो इक्विपमेंट होंगे, मतलब साजो सामान जो होगा, उसको भी देगा। तो रूस ने आज तक भारत की इस तरह मदद की है। अगर बात करें हम पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम खरीदने के बाद भारत अब तक 36,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुका है, जिसमें लगभग हम प्रतिदिन 16 लाख बैरल जो तेल है, क्रूड ऑयल है, उसे रूस से खरीदते हैं। अब देखिए, क्रूड ऑयल, आपके मन में विचार आ गया होगा क्रूड ऑयल खरीदते, इससे तेल कैसे बनता है। तो आइए आपको समझाते हैं किस प्रकार तेल बनाया जाता है। तो तेल बनाने के लिए एक टैंक होता है, एक प्रक्रम यूज किया जाता है जिसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के माध्यम से, मतलब एक सिलेंडर होता है बड़ा का, जैसे आपने देखा होगा रसोई घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसी प्रकार का सिलेंडर होता है। उसके अंदर भरा जाता है क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल जिसे कहते हैं, काला चिपचिपा होता है और दुर्गंध युक्त होता है। तो इसको भरते हैं और इसको नीचे से हम बहुत तेज़ी के साथ जलाते हैं, लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें कई पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपने गैस का नाम सुना होगा,
जैसे कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मार्फिन और रेसे, और इसके साथ चारकोल। जैसे आपने सड़क देखी होगी जिसे कहते हैं डामल, चारकोल ये भी क्या होता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। आपने मोमबत्ती देखा होगा, पेट्रोलियम जेली नाम सुना होगा, वैसलीन जिसे कहते हैं, ये भी किसकी, पेट्रोलियम से ही बनाई जाती है। तो इतने प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका भारत संबंध की, तो पहले ही आपको बता चुके हैं ये कैसा देश है, सुख का साथी, मतलब एक तरह से दोगला। ठीक है, मतलब जब तुम्हारे पास फ़ायदे का वक्त आया तो तुम्हारे साथ हो लिया, अगर कष्ट का टाइम है तो तुम्हें छोड़कर चला गया। सेम उसी तरह इसका व्यवहार रहा। तो अगर हम बात करें अमेरिका, अभी तक कितने बार भारत पर प्रतिबंध लगाया है, तो जब भारत ने पहला परमाणु बम बनाया था या पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, तो उससे पहले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चाइना जैसे देश परमाणु बम बना चुके होते हैं। तो जब ये परमाणु बम बना चुके होते हैं तो अमेरिका इसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है, सबसे पहले बनाता है। तो ये क्या करता है, इन देशों की अगुवाई करने लगता है। और इसने क्या किया, अपने चाल से 1967 में एक संधि की, एक ऐसा कानून बनाया या एक ऐसी समिति बनाई जिसे कहते हैं CBDT, परमाणु अप्रसार संधि, जिसके माध्यम से क्या करता है, ऐसे देशों पर स्ट्राइक लगाता है जो परमाणु बम बनाना चाहते हैं, या देशों पर ऐसे प्रतिबंध लगाता है कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते, आप इस पर सिग्नेचर करिए। अब देखिए, अमेरिका, रूस जैसे देशों ने तो खुद तो बना लिया, चाइना ने तो बना लिया, लेकिन क्या किया, भारत पर ये प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालता है। कौन, अमेरिका सबसे ज़्यादा, कि भारत ऐसा परीक्षण नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं शांति, अगर शांति चाहते हैं तो आप युद्ध की तैयारी करिए। मतलब जब आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी रोज़ हमसे लड़ता है, दूसरे दिन आके हमें कुछ ना कुछ कह जाता है, लड़ाई करता रहता है, तो आप क्या करिए, उसको जब देखें कि वो आपके सामने खड़ा हो तो पहले से क्या करिए, आप बड़े बड़े डंडे काटिए और घर पर इकट्ठा कर लीजिए कि आइए अब हम तुमसे निपट लेंगे। तो इससे क्या होगा, वो समझेगा कि नहीं अब कुछ ये चालाक हो गया, ताकतवर हो रहा है, तो आपसे लड़ाई करना बंद कर देगा। फिर अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई देश शक्तिशाली हो, तो इसके लिए CBDT लिया था 1967 में, अपना परीक्षण करने के बाद कि हम तो कर लिए, अब दूसरा ना कर पाए, हम जिससे दूसरे के ऊपर धौंस जमाए। लेकिन भारत इस पर सिग्नेचर करने से मना कर देता है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम विश्व में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम शांतिपूर्वक कार्यों के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। 1974 में कर लिया, कोई बात नहीं। जब दोबारा भारत क्या करता है, 1998 में परीक्षण करता है, तो अमेरिका इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देता, आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, व्यापार करना बंद कर देता, और दूसरे देशों को भी मना कर देता कि आप इसके साथ व्यापार न करिए। इसके पहले हमारा विरोधी देश पाकिस्तान, जो बगल वाला छोटा से है, तो पाकिस्तान को क्या करता है, 1962 में सपोर्ट देना स्टार्ट कर देता है कि भारत को और डाउन करें, क्योंकि भारत अगर एशिया में बढ़ गया तो हमारा वर्चस्व थोड़ा कम हो जाएगा। 1962 में सपोर्ट करता है, उसे फाइटर प्लेन देता है और आर्थिक सहायता भी करता है। तब वो 1965 में क्या करता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। और 1999 में भी ऐसा ही होता है, वो आक्रमण करता है भारत में, पाकिस्तान, लेकिन जीत नहीं पाता। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ उसका मित्रवत व्यवहार रहा, लेकिन अब क्या है, अब नहीं कर पाता, क्योंकि जानता है अब उसके पास कुछ बचा नहीं, हम कुछ लाभ ले नहीं सकते। तो अब किसका सपोर्ट कर रहा है, इस समय भारत का सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी नीति रही है अमेरिका की, आज तक किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। आपको एक बात और बताना चाहिए, आप इस समय देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसमें रूस लगभग 1 वर्ष से अधिक से लड़ रहा, अभी तक यूक्रेन को जीत नहीं पाया। इसमें कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है रूस यूक्रेन के पीछे जो इसको लड़ा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अकेले नहीं लड़ सकता, उसको सपोर्ट अमेरिका का फुल है। तो वो सोचता कि अमेरिका खुद आगे आए जिससे हमारी आमने सामने की लड़ाई हो, इसलिए क्या वो रूस शायद उसको नहीं जीतना चाहता, क्योंकि बहुत दिन तक खींचेगा युद्ध। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा देश जो सपोर्ट कर रहा है वो आएगा नहीं, जब आएगा तो उसका क्या होगा, आमने सामने का युद्ध हो। और एक कारण ये भी हो सकता है अमेरिका के उकसावे की वजह से ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट जाके रूस से लड़ें, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाकर रूस से लड़ेगा तो हो सकता है हार जाए। क्योंकि जो रूस है, अगर इस समय परमाणु बमों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रूस के पास है। तो अगर आता है वो डायरेक्ट लड़ने, तो हो सकता है परमाणु बम से हमला करे, जिससे अमेरिका को काफ़ी हानि हो।
तो इसी से बचते हुए वो उसे कमज़ोर करने के लिए दूसरे देशों का सहारा ले रहा है। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।